पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। CNN का तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के हवाले से दावा। CNN के मुताबिक ताहिर अनुराबी ने कहा, अगर दोनों फरीक मुत्तफ़िक़ हों तो मुज़ाकरात की मेज़बानी करेंगे। अमरीकी सदर का ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मुलतवी करने का ऐलान। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के साथ अहम नुकात पर इत्तफ़ाक़ राय का दावा। ट्रंप ने कहा, ईरान के मोतबर रहनुमा से बात हुई, दोनों ममालिक मुआहिदा चाहते हैं। फ़ोन पर बातचीत के बाद जल्द मुलाकात होगी। मुज़ाकरात के लिए राब्ता ईरान ने किया। मुश्तबा ख़ामनेई को मैं लीडर नहीं मानता, मुमकिन है कोई ऐसा लीडर तलाश कर लें जैसा वेनेज़ुएला के लिए किया। अमरीका और ईरान मिलकर आबनाए हॉर्मज़ का कंट्रोल संभाल सकते हैं। ईरान की मौजूदा सूरत हाल को रजीम चेंज कहा जा सकता है। मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ लोग हुकूमत में हैं। ईरान की अमरीका के साथ बराह रास्त बातचीत की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, दोस्त ममालिक के ज़रिए पैगामात मौसूल हुए। अमरीका ने जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की दरख्वास्त की थी। पैगामात का मुनासिब और उसूली मौक़िफ़ के मुताबिक जवाब दिया। अपना हरमुज़ और जंगबंदी की शराइत पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले के हौलनाक नताइज होंगे। ईरानी स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर ने कहा कि अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। फेक न्यूज़ का मकसद स्टॉक और तेल की मार्केट पर असरअंदाज होना है। अमेरिका और इसराइल फंस चुके हैं। जाहिरियत करने वालों को सज़ा दी जाए। ईरानी हुकूमत सुप्रीम लीडर और अवाम के साथ खड़ी है। तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान की ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें। रॉयटर्स का दावा। कहा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ से बात की गई। ईरानी और अमरीकी ओहदेदारों की इस्लामाबाद में मुलाकात की कोशिशें की जा रही हैं। फॉक्स न्यूज़ ने कहा, ईरान से मुआहदे के हवाले से इतवार की रात मुज़ाकरात हुए। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी कम करने की कोशिशें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। अमन इस्तेहकाम के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू। इसहाक़ डार का इराक़ के वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता हुआ। इसहाक़ डार ने कहा, अमन के लिए बातचीत और आलमी कानून की पासदारी नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर से रब्ता। ईरानी अवाम से इज़हार यकजहती। कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म का ख़ित्ते में जारी ख़तरनाक सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और सिफारतकारी की तरफ वापसी पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, अमन के फ़रोग़ के लिए किरदार जारी रखेंगे। ईरानी सदर और अवाम को ईद उल फ़ितर और नौरोज़ की मुबारकबाद भी दी। अमरीकी सदर ने इत्तेहादियों की वार्निंग के बाद मुज़ाकरात का आगाज़ किया। ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट में कहा, खलीजी ममालिक ने खबरदार किया कि बिजली तनसीबात पर हमले के तबाहकुन नताइज होंगे। वार्निंग्स के बाद ट्रंप ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने से पीछे हटे। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ने कहा, खलीज फ़ारस में माइंस बिछाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा कंट्रोल और ताकत काफ़ी है। जहानत और सलाहियत से आबनाए हरमुज़ को कंट्रोल करते हैं। ख़ित्ते के ममालिक के ताउन से मशरिक़ वस्ती की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की सलाहियत रखते हैं। खलीज फ़ारस की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हर ज़रिया इस्तेमाल करेंगे। हाई ऑक्टेन पेट्रोल की फ़ी लीटर नई कीमत 535 रुपये हो गई। नोटिफिकेशन जारी। हाई ऑक्टेन पर पेट्रोलियम लीवी 200 रुपये फ़ी लीटर मज़ीद बढ़ा दी गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर पाबंदी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हाई ऑक्टेन का इस्तेमाल नागुज़ीर है तो खर्चा ज़ाती जेब से देना होगा। शहबाज शरीफ का निगरानी के लिए मौसर निज़ाम बनाने का हुक्म। कहा, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में दुकानें रात 10 बजे बंद करना होंगी। मार्केटों के औकात कार तब्दील। पुराना शेड्यूल बहाल कर दिया गया। हुकाम ने कहा, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें 10 बजे बंद करना होंगी। रमज़ान में दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाज़त ख़त्म। बानी PTI को पिम्स अस्पताल में तीसरा इंजेक्शन दे दिया गया। इंतज़ामिया के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने मुआयने के बाद बानी की बीनाई को तसल्ली बख्श करार दे दिया। बानी PTI की आंख पहले से बहुत बेहतर है। अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया।
यौम पाकिस्तान के मौके पर सदर मुमलिकत के अस्करी एजाज़ात की मंजूरी 1989 अस्करी एजाज़ात दिए जाएंगे। हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, मिलिट्री शामिल 136 तमगा इम्तियाज़, 11 सितारा वसालत भी दिए जाएंगे। 475 तमगा वसालत, 130 इम्तियाज़ी असनाद शामिल। अमरीकी सदर के हमले रोकने के ऐलान के बाद खाम तेल सस्ता, ब्रेंट क्रूड की कीमत कम होकर $101 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $89 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी कमी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से रूसी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता, सुगई लारूफ ने कहा फौरी तौर पर जाहिरियत रोकी जाए। ईरान समेत तमाम फ़रीक़ैन के जायज़ मफादात को मद्देनज़र रखकर हल तलाश किया जाए। अब्बास इराक़ची ने कहा अमरीका ने पहले भी मुज़ाकरात के नाम पर बदतरीन धोखा दिया। अपना हरमुज़ मुकम्मल बंद नहीं, कोई ईरानी मज़ीद धमकियों से मुतासर नहीं होगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से रब्ता। इसराइली मीडिया ने कहा अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल हुआ। जंगबंदी के लिए ईरान से मुमकिना मुआहदे की शराइत पर भी बातचीत। बरतानिया का अमरीका और ईरान में मुस्बत राब्तों का खैर मकदम। वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात का इल्म था, तनाज़ा मज़ीद कुछ अरसा बरकरार रहने का इम्कान है। यूरोपीय यूनियन का भी अमरीकी सदर के ऐलान का खैर मकदम। अमरीका ने खलीज में 4,500 इजाफी एहलकारों को तैनात करना शुरू कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ज़मीनी फ़ौज को तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की मदद हासिल होगी। अपना हरमुज़ खोलने के लिए मज़ीद एहलकार भी तैनात होंगे। इसराइली अहदेदार के मुताबिक अमरीका का मकसद जज़ीरा खार्ग और अपना हरमुज़ पर कंट्रोल हासिल करना है। आलमी जरीदे ने अफगान रजीम के इक़दामात को खित्ते के लिए ख़तरा करार दे दिया। फेयर ऑब्जर्वर के मुताबिक अलकायदा और TTP जैसे गिरोह अफगानिस्तान में बदस्तूर मौजूद हैं। तालिबान की पॉलिसी से पाकिस्तान और दीगर ममालिक को दहशत गर्दी का सामना है। दोहा मुआहदे के तहत रहा हज़ारों जंगजू दोबारा तालिबान में शामिल हो गए। ईरान जंग में शामिल नहीं होंगे, कशीदगी में कमी की जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म का एक बार फिर ऐलान। कीयर स्टारमर ने कहा बरतानिया पे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। डियागो गार्शिया पर कोई मिसाइल नहीं गिरा। ईरान की जानिब से निशाना बनाने का कोई इशारा नहीं मिला। इनका मशरिक़ वस्ता तनाज़े में मुज़ाकरात की मीज़ पर वापस आने पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा यह जंग शुरू होनी ही नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ एक खौफनाक तसलसल का बायस बनेगा। सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई तो पूरा खित्ता अफरा तफरी की लपेट में आ जाएगा। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा मशरिक़ वस्ता में जंग ईरान ने शुरू नहीं की। जंग पहले बहुत बड़े मौशी मसाइल का सबब बन रही है। खदशा है जंग जारी रही तो मसाइल मज़ीद संगीन होंगे। अपना हरमुज़ को महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ईंधन की बढ़ती कीमतें। स्पेन के बाद यूनान का भी फ्यूल सब्सिडी का ऐलान। यूनानी वज़ीर आज़म के मुताबिक शहरियों को 30 करोड़ यूरो की सब्सिडी दी जाएगी। स्पेन का शहरियों के लिए 5 बिलियन यूरो के इमदादी पैकेज का ऐलान। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कोशिश करनी चाहिए विफाक और सूबों में इख्तलाफात ना हों। वज़ीर आला सिंध से मिलकर सूबे के हक की जंग लड़ेंगे। मुराद अली शाह ने कहा चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। पाकिस्तान को मुआशी और समाजी तौर पर मुस्तहकम बनाना तरजीह है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाज़िरी। ईरान का इसराइल से जौहरी हथियार वापस लेने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। अब्बास इराक़ची ने कहा इसराइल को बैनुल अक़वामी जौहरी निगरानी कबूल करने पर मजबूर करें। इसराइल जौहरी हथियार तर्क करे, जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे में शामिल हो। खत में इसराइल की जंगों और खित्ते में जौहरी तनसीबात पर हमलों का हवाला। अमेरिका और इसराइल का ईरान में हुकूमत तब्दीली का मंसूबा चकनाचूर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान में हुकूमत तब्दीली के लिए बगावत का मंसूबा बनाया गया। अमेरिका को उम्मीद थी हुकूमत तब्दीली से जंग का खात्मा जल्द होगा। कुर्द फोर्सेस को इस्तेमाल करने की हिकमत अमली भी नाकाम होगी। ज़्यादा इम्कान है कि ईरान का मौजूदा निज़ाम कायम रहेगा। ईरान के खिलाफ जंग में शरीक अमरीकी फ़ौजियों का मोराल डाउन होने लगा। अमरीकी जरीदे का दावा। रिपोर्ट में कहा अमरीकी फ़ौजी बेचैनी और इज़्तिराब का शिकार हैं। आला अहदेदार ने कहा कोई भी ज़मीनी ऑप्शन
ऑपरेशन मुकम्मल तबाही साबित होगा। फौजी एहलकारों ने कहा, हम इसराइल के लिए मरना नहीं चाहते, सियासी मोहरा बनना पसंद करेंगे। मशरिक़ वस्ता में कम अज़ कम 40 तेल तनसीबात बुरी तरह मुतासर हुई। आलमी तवानाई एजेंसी का दावा, कहा हालिया बहरान 70 की दहाई के दोनों बहरानों से बड़ा है। हुर्मुज़ बंदिश से आलमी मईशत बड़े ख़तरे में है। बहरान से कोई मुल्क बच नहीं पाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैस सप्लाई का अहम प्लांट दोबारा फाल कर दिया। जापान की अबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ भेजने पर रजामंदी की तरदीद। कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा, जापान ने जहाज़ भेजने के लिए अमेरिका से कोई वादा नहीं किया। मुकम्मल जंगबंदी के बाद बारूदी सुरंगों की सफाई कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने दावा किया था कि जापान रजामंद हो गया।